नमस्कार, weathernews.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं चंदौली में और ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है जहां पे कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है। आप देख सकते हैं भीड़ इकट्ठा इसलिए हुई है, आपको बता दें कि एक बड़ी चोरी 2 दिन पहले यहाँ का इंडियन बैंक है उसमें हुई थी और वहाँ का लॉकर जो तोड़ के चोरों, लगभग 40 लॉकर की बात की जा रही है, 40 लॉकर तोड़ के चोरों ने ज्वेलरी गायब कर दी थी। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जो पीड़ित है, जिनका सामान चोरी हुआ है, जिनके लॉकर थे, वो सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि लगभग क्या था इनका, क्योंकि हम आपको बैंकिंग के हिसाब से अगर बता दें कि लॉकर का जो हिसाब किताब होता है ना, उसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है केवल कस्टमर को पता होता है। बैंक की कोई उसमें वो जिम्मेदारी नहीं होती है, बस फीस लेता है बैंक। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है। साथ ही साथ अभी डिपॉजिट पे भी एक नया रूल आया। पहले 1 लाख था, अभी 5 लाख हो गया। मतलब आपका अगर 50 लाख भी डिपॉजिट है तो केवल और केवल बैंक डूबता है तो 5 लाख की गारंटी सरकार लेती है। तो इस तरीके से बड़े कॉम्प्लिकेशन है। अब किसके कितने हैं उसका भी हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी इनसे बात करते हैं। कितना था आपका उसमें, क्या हिसाब किताब मतलब कितना था, कितने लाख का था? क्योंकि उसका तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं ना, बैंक भी नहीं कहेगा। देखिए भैया, रही बात हिसाब किताब की, तो आपके घर में भी औरत है, मेरे घर में भी औरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो औरतें अपने पति को नहीं बताती हैं, ठीक है। औरतों का पति के बाद यदि दूसरा कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो उनकी गहने होते हैं। रही बात कितने का है, तो ये बताइए कि जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक, हाँ, आज के परिवेश में जो उसकी कास्ट होगी लगभग 50 लाख से कम नहीं होगी। उतना 50 लाख के आसपास होगी। तो बैंक के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, क्या कह रहे हैं, कितना देंगे उसमें? क्या बैंक के अधिकारी तो अभी तक बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैंक के अधिकारी से ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई तुम आओ और अपनी चीज़ों को बताओ कि तुम्हारे पास क्या नियम है, क्या कानून है, क्या कर सकते हो। बैंक के अधिकारी खुद चोरों की तरह छिपे हुए हैं और ये पूर्णतः मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इस घटने में बैंक कर्मचारी संलिप्त है। अगर नहीं है तो वो बैंक किसी भी मानक को पूरा नहीं करता है। पीछे से एक पतली सी खिड़की लगी हुई है, कौन अधिकारी उसके मानक को पूरा करते हुए? कैश लॉकर है, जो लॉकर है उसका मतलब उस हिसाब से बैंक नहीं डिजाइन किया गया जिस हिसाब से होना चाहिए। स्ट्रांग रूम जो है बढ़िया से नहीं बना। स्ट्रांग रूम तो छोड़ दीजिए, किसी बैंक में जहाँ इतने का कारोबार हो रहा है वहाँ एक 6x3 की खिड़की लगी हुई है, एकदम सिंपल खिड़की, उसको तोड़ के चोर अंदर घुस जा रहे हैं। बैंक के पीछे जब खेत है तो वहाँ खिड़की की क्या हो सकता है? ये है ना, ये किसने उस बैंक को पास किया कि ये बैंक अभी बाजार में था, बहुत पूर्णतः सुरक्षित था और सेफ जगह था। वह बैंक यहाँ उठा के लाया गया। कहा जा रहा है कि एक ही मकान मालिक के 2 बिल्डिंग हैं, एक में अभी 1 महीने पहले चोरी हुई थी। जब 1 महीने पहले चोरी हुई तो दोबारा फिर इस पे क्यों नहीं गार्ड रखा गया? आपके पास लाकर थे, आप कह रहे हो कि बैंक की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। बैंक मैनेजर के 1-2 जो बंदे थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा हम लोगों की कोई रिस्पांस क्यों नहीं होती है भाई? एक दिन का अगर आपका पैसा नहीं है तो आप फोन कर देते हो, है? 1 दिन की अगर हम लोन नहीं दे पाते, रूल में तो है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्या तो आप लाकर लेते समय बोलो ना भाई। हर चीज कस्टमर नहीं जानता ना। आप बोलो कि कल को चोरी होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप बोलो ना, लाकर आपके घर में भी बहू बेटियां बहन होंगी, 2 लाख 4 लाख के लिए कोई लाकर नहीं लेता है। बीइंग लेमैन तो नहीं पता होगा किसी को क्या रूल है, लेकिन रूल में यही है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपने रखा है। सर, ये रूल हमारे कहने का मतलब नहीं पता, तो आपको ये सारी चीज कस्टमर को देते समय लाकर बताना चाहिए ना कि भाई कल को चोरी हो जाएगी तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाँ, लाकर का क्या रूल है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो लाकर का रूल भी बताना चाहिए ना कि आप लाकर ले रहे हैं तो इसका रेंट ये है, इसमें ये सुविधाएं हैं। कुछ बताना नहीं है। अभी पिछले 3 दिनों से ये बता रहे हैं कि हम इंश्योरेंस की पॉलिसी बताएंगे, कल बताएंगे, आज बताएंगे, अभी तक बता नहीं पाए। चलिए, और भी लोग हैं, आप भी साथ में हैं, आप भी भोगी हैं, आपका भी उसमें जमा है सामान? बिल्कुल। क्या जवाब मिला आप लोगों को? हम लोगों को तो कोई जवाब ही नहीं मिला। वहाँ से तो कोई कर्मचारी आया ही नहीं, यहाँ की मैनेजर भी कुछ नहीं बताए। इतना दिन हो गया किसी को फ़ोन नहीं किया, वो सबसे बड़ी बात है। हम लोग एक दूसरे सुन के आए हैं। अब मानक तो बिल्कुल पूरा नहीं करता है, वो बैंक तो बिल्कुल मानक पूरा नहीं कर रहा है। कौन सा जोनल अधिकारी था? अभी आप पुलिस अधीक्षक, आप लोग कार्यालय, यहाँ से क्या मिला आश्वासन? यहाँ से तो 100.1% उम्मीद है और वो सर खुद ही बोले हैं कि हम लोगों की सारी टीमें जगह जगह लगी हुई हैं और अपना काम कर रही हैं और हद से ज़्यादा काम कर भी चुके हैं, ये भी हम लोगों को बताए हैं। और जल्दी से जल्दी रिजल्ट 2-4 दिन में रिजल्ट देने की उम्मीद है। वहाँ से तो यही हमको पता चला है और बोले भी हैं सर, मैं खुद गई थी।
हाँ सर। आप भी आई हैं मैडम, आप भी आई हैं, क्या नुकसान है, क्या है और क्या रिस्पांस मिला बैंक की तरफ? कुछ नहीं रिस्पांस मिला, ना मिलने वाला है इन लोग के बात पे। क्या बोला गया आपको? यहाँ से हम लोग को यही मिला कि क्या प्रूफ है कि बैंक में उतना आपका जेवर था, क्या प्रूफ हम लोग इन लोग को दिखाए, क्या प्रूफ दिखाया जाए, बताइए क्या दिखाया जाए? एसपी आप यहाँ पे प्रूफ मिला है अच्छा कि क्या प्रूफ है कि आप लोग इतना जेवर रखी हैं, बताइए। ये हम यहाँ पे थे, जैसा कि हमने कई सारे जो कस्टमर हैं इनसे बात की, बहुत सारे कस्टमर को इवन अभी पता तक नहीं है और भी इनसे आपको क्या आश्वासन मिला, क्या लगता है आपको, और कितना आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ? सर वो बाप दादा का दिया हुआ संपत्ति था, जो एक इमोशंस भी जुड़े होते हैं ज्वेलरी के। 20 पार कर जाएगा, वो 20 पार कर जाएगा अगर उतना जोड़ेगा तो। ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो एक इमोशंस जुड़े होते हैं, गॉड फादर देते हैं, उनके परदादा से, दादा से, दादी से, ऐसे आता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और लोग सुरक्षित समझते हैं कि बैंक में हमारी जो ज्वेलरी है वो सुरक्षित है। लेकिन जब बैंक में ही ऐसा हो जाएगा और बड़े जो चोरी है होती रहेंगी तो आदमी रखे कहाँ? घर में चोरी हो जाए, बैंक में चोरी हो जा रहा है, इवन जब लॉकर कोई लेता है तो उसकी फीस देता है बाकायदा, तब भी ऐसा नुकसान हो रहा है। घर में चोरी, सड़क पे छिनैती और बैंक में डकैती, हम जाएं कहाँ? आखिर में क्या है, आदमी बैंक का क्यों सहारा लेता है? आज के प्रोफेशनल लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज हैं, पत्नी कहीं और काम कर रही है, पति कहीं और काम कर रहा है, घर में नौकर चाकर 1-2 हैं किसी के पास, तो आदमी तो इसीलिए ना बैंक का सहारा लेता है कि हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहे। कल को आप बोल दो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमको तो लगता है कि इंडिया का कहीं भी कोई आदमी लाकर का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। पहले ही बोलना चाहिए ना, कोई नहीं लेता, नहीं कोई नहीं लेता। हम कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हम लोग क्यों लाकर लेते? क्यों सब अपनी हैसियत लिया जाकर उसमें रख देते? तो ये इस तरीके का ये लोग कह रहे हैं कि कोई क्या प्रूफ है कि आप लोग रखें, तो ये लोग की क्या प्रूफ है कि वहाँ चोरी नहीं करवाए हैं? ये लोग भी अपना प्रूफ दें कि नहीं देंगे? ये लोग, हम ही लोग, सब लोग यही लोग, हम ही लोग प्रूफ दें। इतना बड़ा जिला मुख्यालय पे बैंक है, बैंक के पास इतनी अच्छी सीसी फुटेज नहीं है कि वो कम से कम आगे का कवर कर सके। इनकी फुटेज जो सीसी कैमरे हैं एकदम 3rd क्लास के सीसी कैमरे हैं। कम से कम ये तो सुरक्षा बैंक के पास होनी चाहिए ना। आप कस्टमर को, आप ठीक है आपके पास है कि नहीं, हमारे पास ये जियो नहीं है, लेकिन आप तो ये तो कह सकते हो कस्टमर को कि भाई आपका ये लाकर चोरी हो गया, आप आके देख लो। अभी कल की घटना थी, विनोद कुमार पांडे, जिनको इन लोगों ने लिस्ट जो था चिपकाई थी बैंक में, उसमें उनका देखा था कि ये ब्रोकन है, जबकि जब अंदर हम लोग जबरदस्ती घुसे तो वो लाकर बिल्कुल सही था, उसमें निकाल के पूरी ज्वेलरी निकली। तो बताइए अगर कल को ब्रोकन दिखा के उसको भी तोड़ दे फिर क्या करेगा? इन्होंने अपने पेन से उसको काटा है, जाके वहाँ पे आप क्लिप लीजिए, विनोद कुमार पांडे, उसको काट के फिर लिखा है नहीं सही है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा आरोप है, जैसा इन लोग लगा रहे हैं कि बैंक की तरफ से जो लिस्ट चस्पा की गई उसमें किसी का ब्रोकन था, उसको ब्रोकन नहीं दिखाया गया, किसी का नहीं ब्रोकन है उसको ब्रोकन दिखाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें कि बैंक का स्टाफ भी इस तरीके की चीज़ें कर सकता है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ है बैंकिंग अधिनियम का जो रूल है उसके हिसाब से अगर बात करें तो लॉकर में आप क्या रखें हैं इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती और उसका बाकायदे चार्ज लिया जाता है। तो ये जो लूप होल है ये बहुत बड़ी लूप होल है। आपको बता दें कि कितने कैश गायब हुए हैं, कितना कैश की अगर बात करें तो कैश कोई नहीं गायब है, केवल और केवल लॉकर की चीज़ें गायब हुई है। बहुत बड़ी चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है बाकी का। लेकिन जो लोग हैं वो हल्कान है, परेशान है, किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बेटी की शादी में भी ज्वेलरी देनी है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है सर कि अभी कुछ दिन पहले बैंक मैनेजर द्वारा कस्टमरों को बुलाया गया था और बोला गया था कि आप अपने लाकर में एक स्पेशल ताला लगवाइए। जिन जिन लाकरों में ताले लगे हैं वही लाकर टूटे हैं, बाकी कोई लाकर नहीं टूटे हैं। ये भी बड़ा आरोप है बैंक मैनेजर सर, बिल्कुल है कि जिस लाकर में ताले लगे हैं वही लाकर टूटे हैं, बाकी कोई लाकर नहीं टूटे हैं। ताला मारा है उसका लाकर नहीं, इतनी बड़ी हैसियत रख करके इतना बड़ा लापरवाही बैंक का है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा लेकर इतनी बड़ी संपत्ति जमा करा करके इसका जिम्मेदार कि कौन होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन करे। तो आप समझ सकते हैं लोग आक्रोश में हैं। ऐसे ही यहाँ पे आए हैं रोज 3 दिन हो गया, 48 आवर्स हो गया, तीसरा दिन है आज। लोग परेशान हैं और ऐसे आ रहे हैं। देखिए अब आगे की कार्रवाई क्या होती है वो तो देखने वाली भी चीज़ होगी। अगर उन लोग को पकड़ती भी है पुलिस तो कितना सामान रिकवर होगा ये भी देखने वाली चीज़ होगी। धन्यवाद।